नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, हमारी परीक्षाएं हुई भाई, पीछे 3 परीक्षाएं हुई। DSSB TGT PGT की परीक्षा हुई भाई, UPLT ग्रेड TGT PGT की परीक्षा हुई और भाई उत्तराखंड LT की फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा हुई। तो दोस्तों, जो TGT लेवल की ये तीनों परीक्षाएं हैं, इनकी जो कट ऑफ कितनी रहेगी, DSSB PGT का रिजल्ट आ चुका है भाई, और उत्तराखंड LT और UP TGT और भाई DSSB TGT, इनकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, इसके बारे में मैं अपना जो मेरा सटीक आकलन होगा मैं वो बताऊंगा इस वीडियो में आपको। तो दोस्तों भाई, परीक्षा हुई TGT की, UP की फिजिकल एजुकेशन टीचर की, कट ऑफ 87/20 जो इसका जो नंबर था, इसका वैकेंसी नंबर। तो जर्नल कैटेगरी में पोस्ट कितनी है भाई? 249 पोस्ट हैं। 249 पोस्ट हैं। पेपर कैसा था भाई? पेपर था जो वो आसान इतना नहीं कहूँगा मैं, लेंथी पेपर था, टाइम कंज्यूम करने वाला था, और जो टाइमिंग को मैनेज कर पाया वो आराम से इसमें पास हो जाएगा भाई। लेकिन कट ऑफ मिनिमम जो है भाई, जहाँ तक मेरा आकलन है, हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं। कुछ बोल रहे हैं कि भाई पेपर में हल्की फुल्की धांधली, हल्की फुल्की से कुछ नहीं होता, पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़रूर लगेंगे। तो जनरल में 249 पोस्ट हैं। तो कितने पे रहेगी भाई? 85 से 90 का स्कोर के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है आपकी। ओबीसी में भाई, जो जर्नल कैटेगरी में है 40-40 दोनों में चाहिए। जर्नल में 40-40 मार्क्स दोनों में, जो दोनों में पिछली बार तो कंडीशन हटा दी गई थी, इस बार शायद नहीं हटेगी भाई। 40-40 नंबर की जो कंडीशन है वो इसमें है। तो 85 से 90 के बीच में स्कोर पे ये लिस्ट लगेगी भाई। जो ओबीसी है उसमें 35-35, दोनों में 35-35 नंबर आपको, दोनों फर्स्ट पेपर में और जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें। जो सब्जेक्ट का जो 100 नंबर का पेपर है और जो फर्स्ट पेपर है उसमें 35-35 नंबर। 70 से 80 के बीच में ये रहने वाली है। लेकिन वही 80 मैंने हाईएस्ट बता दिया, ये इसमें वैकेंसीज खाली रहने की भी उम्मीद नहीं है। 70 पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ओबीसी केवल दिल्ली का ही काउंट होता है। और भाई, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। दिल्ली में जो ओबीसी में आते हैं ज़्यादा इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, बहुत ही कम बच्चे होंगे। पीछे भी इनकी वैकेंसीज खाली रही थी, क्योंकि जर्नल से भी ज़्यादा 253 पोस्ट है, गोल्डन चांस है। 70 भी जिसके आगे मैं उसको सेफ समझता हूँ, और हाईएस्ट बता देता हूँ 80 से ये नीचे ही रहने वाली है। 70 पर भी पास होने वाले भी मुश्किल से इसमें वैकेंसीज खाली रहने की मुझे उम्मीद है। देखो भाई, 80 तक जा सकती है, लेकिन इससे अब नहीं जाएगी, श्योर हूँ मैं इस बात पर। और भाई आगे ऐसी कैटेगरी में मार्क्स चाहिए 30-30 दोनों में। तो ये 65 से 75 के बीच में ये रहने वाली है। हाईएस्ट 75 तक ही ये रहेगी। जो एससी की पोस्ट हैं 84 पोस्ट हैं, और इसमें बाहर का जो एससी कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के भी, वो भी काउंट होंगे, इसलिए 75 तक जा सकती है। लेकिन ओबीसी में जो पास मार्क्स हैं उनके भी चांस हैं भाई, ये मैं बता रहा हूँ। एसटी शेड्यूल ट्राइब में पोस्ट हैं 60 से 70 के बीच में ये रहेगी। और भाई EWS की जो वैकेंसी है उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं कि भाई इनकी जो कट ऑफ है कितनी रहने वाली है। 27 शायद वैकेंसी है EWS की। 87/20 जो आर्टिकल नंबर है आपकी भर्ती का। तो भाई बता दिया भाई, जर्नल 85 से 90, ओबीसी 70 से 80। ओबीसी में पास मार्क्स हैं जिनके दोनों में 35-35 जो ले पाएंगे, उनके भी भाई पूरे चांस हैं लगने के, क्योंकि 253 पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं ओबीसी के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली में बाहर का ओबीसी काउंट नहीं होता। एससी कैटेगरी में 65 से 75 और शेड्यूल ट्राइब में 60 से 70। ये थी हुई DSSB की। अब बताता हूँ आपको आगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो LT की TGT की यानी कि परीक्षा हुई है, उसमें क्या रहने वाला है। उत्तराखंड में पोस्ट थोड़ी सी कम है,
लेकिन इसमें क्या था भाई, नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से आपका 1/4 इसमें कट जाता है। जर्नल का है जो मेल कैटेगरी का है उसमें रहने वाली है आपकी 67 से 74, हाईएस्ट 74 मैं मान के चल रहा हूँ। और फीमेल की है भाई 64 से 70। ये उत्तराखंड की हैं जो वैकेंसी, उत्तराखंड में वैकेंसी अलग हैं, गढ़वाल की अलग हैं और कुमायूं की शायद अलग पोस्ट है इसमें। लेकिन बता रहा हूँ भाई 67 से 74 जनरल मेल और फीमेल 64 से 70 ये इसमें रहने वाली है। अदर बैकवर्ड क्लास, इसमें आपकी जो ये कट ऑफ है 65 से 70 तक रह सकती है, क्योंकि इसमें 30 नंबर की साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी कि मनोविज्ञान बाल शिक्षण ये इसमें आया था, और 70 नंबर की फिजिकल एजुकेशन आई थी। और भाई जो हमने तैयारी कराई थी 62-63 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं 70 में से। तो भाई 65 से 70 के बीच में रहेगी ओबीसी की। अब चलते हैं एससी। एससी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो है 63 से 68 के बीच में, ये एससी की। शेड्यूल्ड ट्राइब्ड 62 से 67, ये जहाँ तक मेरा आकलन है भाई ये रहने वाली हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पोस्ट कम है। और 67 से 74 नेगेटिव मार्किंग में चाइल्ड डेवलपमेंट को मिला कर भाई 100 में से ये जो स्कोर है आपका ये इसी के बीच में ही रहने वाली है। मैंने जो मेरे स्टूडेंट हैं कई तैयारी करने वाले अच्छे, मैक्सिमम ही एक दो लड़के ने बताए भाई 74 नंबर हैं, नहीं तो जितनों से पूछा मैंने 65, 66, 67, 68 मैक्सिमम ने ये बताया है। इसके बीच में ये रहने वाली है। और फीमेल की 64 से 70 के बीच में, और ओबीसी की 65 से 70 के बीच में, और एससी की 63 से 68 के बीच में, और शेड्यूल्ड ट्राइब्ड 62 से 67 के बीच में पोस्टें कम है उत्तराखंड में। बहुत दिनों बाद ये उत्तराखंड में एग्ज़ाम हुआ भाई। इसके बाद एग्ज़ाम आपका स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम था, अच्छा पेपर सेट किया गया है, टीजीटी लेवल का है। ये एलटी की जो परीक्षा हुई है यूपी में उत्तराखंड में फिजिकल एजुकेशन। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बताता हूँ भाई मैं यूपी टीजीटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। यूपी टीजीटी में भाई कैटेगरी अदर भी हैं भाई, एक फ्रीडम फाइटर हैं भाई, इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, उनकी का जो मुझे आकलन वो सटीक नहीं है। आपकी जो परीक्षा हुई यूपी टीजीटी पीजीटी की उसमें भाई 100+ क्वेश्चन तो पीजीटी में आए हुए हैं मेरे, और 112 या 13 जो क्वेश्चन हैं वो कराए हुए आपके टीजीटी में मिले थे। मैंने 85 क्वेश्चन का आपको वादा किया था, लेकिन उससे ऊपर ही आए हैं 112, 125 में से बहुत हैं। जिसने भी हमारी वीडियो ध्यान से देखी हैं उनको आप भी भाई उनको मालूम है हमने वही पढ़ा है जो एग्ज़ाम के लिए की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भाई जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं ये नहीं कहता मुझे भी ज़्यादा नॉलेज है, नहीं कहूँगा मैं मुझे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम फेस किए हैं, एग्ज़ाम फेस करने से एक्सपीरियंस आ जाता है। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम फेस करता है तो उसे पता लग जाता है कि क्वेश्चन इस चैप्टर में कहाँ से उठा सकता है टीजीटी लेवल का। तो जर्नल मेल की जो कट ऑफ है वो 105 से 112 रहने वाली है भाई, और कम आकलन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है 105 से 112 कंपटीशन ज़्यादा है, यूपी में बड़ा स्टेट है, वैकेंसीज कम हैं, और पेपर आसान ही कहूँगा मैं, लेकिन जितना पेपर आसान होगा कट ऑफ उतनी ही ऊपर जाएगी। 105 से 112 हाईएस्ट है, 102 से 112 भी रह सकती है, लेकिन मैं आपको हाईएस्ट ही बताइए 112 से ऊपर जनरल मेल की नहीं जाएगी। अब आते हैं फीमेल पर। फीमेल की इनसे थोड़ा सा कम रहने वाली है, 100 से 107 के बीच में ये आपकी जो कट ऑफ है ये रहने वाली है फीमेल कैटेगरी में। और आगे चलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास में 102 से 109 के बीच में ये हाईएस्ट है, ये थोड़ा सा कम जा सकती है भाई। आकलन तो मेरा था 98 से 105, लेकिन इसमें थोड़ा सा भाई कंपटीशन पे एग्ज़ाम आसान था, और ओबीसी में कंपटीशन ज़्यादा है भाई, ओबीसी में कंपटीशन ज़्यादा है यूपी में। आपको इसलिए बता रहा हूँ 102 से 109 के बीच में ये रहने वाली है आपकी। और हाईएस्ट बताया है मैंने, जहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं मैंने एग्ज़ाम देखा है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 105 का स्कोर आराम से
एग्ज़ाम में कर सकते थे, जिन्होंने तैयारी की है अच्छी तरह से, और जिन्होंने हमारी वीडियो से भी तैयारी की है। 105 प्लस का स्कोर उनके लिए बहुत ही, जिसने हमारी 200 के आसपास वीडियो अपने नोट्स बनाए थे, आप अपने पेपर का विश्लेषण करके देख सकते हैं। 102 से 109 के बीच में ये रहने वाली है ओबीसी की। मेरा मानना था भाई 98 से 105 के बीच में ये रहेगी, लेकिन थोड़ा सा अप जा सकती है। ओबीसी में भी ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि बड़ा स्टेट है। आगे भी ऐसी कैटेगरी की जो वो है 98 से 105 ISTA इसके बीच में रहने वाली है। अब आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब में भाई 90 से 95 या इससे भी कम जा सकती है भाई। 80 से 95 के बीच में आप 85 से 95 के बीच में आप मानकर चल सकते हैं। मैंने आपको हाईएस्ट बताया, इससे ऊपर नहीं होगी कट ऑफ। और मेल की कट ऑफ है भाई, बता रहे हैं 108 से ऊपर 500 बच्चों के हैं, लेकिन 105 से 112 के बीच में ही आपकी लिस्ट रहने वाली है। चाहे कोई कितना ही बता, तो भाई पेपर में बताने वाले अलग हैं, लेकिन पेपर जब आपकी की आती है, आप मिलाते हैं तो आपको पता चल गया होगा। कुछ लोग आपका आकलन बिगाड़ने के लिए भी अपने कयास दे देंगे कि ताकि भाई लोग भ्रमित हो जाएं कि उनका पेपर, लेकिन जिन्होंने भी 102-3 का स्कोर किया है बगैर मेहनत के, तो वो भी नहीं हुआ। 102-3 का स्कोर भी अच्छा स्कोर है, लेकिन पेपर थोड़ा सा हल्के लेवल का था और वैकेंसीज कम है और स्टेट है बड़ा, और अदर स्टेट के स्टूडेंट ने भी एग्ज़ाम दिया है। 105 नंबर तक आप आराम से इसमें ले सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 105 नंबर तक ले सकते हैं। हाँ, जो भाई हद से ज़्यादा मेहनती हैं, जिन्होंने 3-3, 4-4 साल, 5 साल हो गए हैं, वो 110 प्लस का भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये 118, 19 ये नंबर हैं, ये थोड़ा सा भाई भ्रमित करने वाले हैं। 118, 19 नंबर आप कितना भी आसान एग्ज़ाम दे दीजिए, आप जो प्रोफेसर हैं आप उनको बैठा के देख लीजिए, 119, 122 नंबर ऐसा नहीं होता हूँ। ह्यूमन एरर भी होते हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। कितना भी आप आसान पेपर दे के देख लीजिए। 105 से 112 के बीच में ये लिस्ट रहने वाली है। जर्नल की फीमेल की 100 से 107। ओबीसी में थोड़ा अप जा सकती है क्योंकि बड़ा स्टेट है, ओबीसी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। 102 से 109 के बीच में, SC 98 से 105 और शेड्यूल्ड ट्राइब 85 से 95 के बीच ये रहने वाली है। तो दोस्तों, आपको जो भाई जिन लोगों का सिलेक्शन होगा मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूँ, और जिनका नहीं होगा वो भी लगातार बने रहिए, मेहनत कीजिए। मेहनत कोशिशों के फूल ही उपलब्धियों के रूप में खिलते हैं। पुरुषार्थ और यत्न को कभी न तागे धीर, सकल विघ्न बांध अंत सफल होंगे। तो इसी के साथ भाई आपको दोबारा शुभकामनाएं देता हूं अग्रिम। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जय जवान, जय किसान।